नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज से कविता है यह दंतुरित मुस्कान और इसके कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन कवि का जीवन परिचय हम सबसे पहले जानेंगे इसमें, उसके बाद हम कविता की भूमिका, उसके बाद हम कविता की व्याख्या पर आएंगे। तो साथियों, वीडियो देखने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तो चलिए कवि परिचय पर आते हैं। जैसा कि कवि का नाम है नागार्जुन, तो नागार्जुन ये इनका नाम बाद में पड़ा जब इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। उससे पहले यानी कि जो उनका बचपन में मूल नाम था वो इनका वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 30 जून 1911 में सतलखा गांव मधुबनी बिहार में हुआ था। तो मूलतः ये बिहार के रहने वाले थे और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 में ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में इनकी मृत्यु हो गई। 1911 से 1998 तक जिए, लगभग 87 साल के आसपास जिए। इनकी माता का नाम उमा देवी था और पिता इनके गोकुल मिश्र थे। हिंदी में नागार्जुन नाम से रचनाएं लिखी इन्होंने और मैथिली में यात्री नाम से रचनाएं किया करते थे। देखो, मैथिली भी हिंदी की ही एक बोली है, लेकिन वो अब संविधान में उसको अलग से भाषा का दर्जा भी दे दिया गया है, जो संवैधानिक भाषा का दर्जा है। बाकी भाषा अभी यानी हिंदी में से मैथिली की रचनाओं को अलग से नहीं किया गया है। मैथिली की रचनाओं को अभी भी हिंदी में ही माना जाता है। तो मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते थे और हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखा करते थे। कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। इसका अर्थ होता है दांत दिखा देने वाली मुस्कान। यानी कि जब छोटे बच्चे हंसते हैं, जिनके 2, 3, 4 जब दांत आते हैं शुरू में, छोटे छोटे जो शिशु होते हैं, तो वो जब मुस्कुराते हैं तो उनके दांत वो अलग दिखते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं। उनकी मुस्कान जो है, दंतुरित मुस्कान, बड़ी सुंदर लगती है। तो कवि भी उसी मुस्कान की सौंदर्य का, उसके प्रभाव का वर्णन करते हैं इस पूरी कविता में। इस कविता में कवि ने एक शिशु की दंतुरित मुस्कान के सौंदर्य और उस सौंदर्य का स्वयं कवि पर प्रभाव का वर्णन किया है। वह शिशु कवि का पुत्र है। काफी दिनों बाद कवि का उस शिशु से मिलन होता है। यानी कि जो कवि हैं वो काफी दिनों बाद अपने घर लौट कर आए हैं, कहीं गए हुए थे भ्रमण करने के लिए या किसी दूसरे काम से, और जब घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका एक बच्चा है और वो बच्चा मुस्कुराता है। उसके दांत दिखते हैं मुस्कुराते समय। तो मुस्कुरान को देख करके वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, बड़े खुश होते हैं और उससे वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो एक कविता लिख देते हैं और उस कविता का नाम देते हैं यह दंतुरित मुस्कान। कि जो बच्चे की दंतुरित मुस्कान है वो किस तरह से पहली बार उसके पिता को, माता को आकर्षित करती है, उन्हें खुशी प्रदान करती है। तो आप भी कभी छोटे बच्चे रहे होंगे, आपके माता पिता भी आपकी उस दंतुरित मुस्कान को देख करके खुश हुए होंगे। तो आज आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि जब हम छोटे से थे, तो जब हमारे छोटे छोटे दांत निकले हुए थे, जब हम मुस्कुराते थे तो कैसा लगता था आपको, पूछना जरूर। चलो अब आते हैं कविता की व्याख्या पर। देखिए, कविता की व्याख्या हमने साथ में भी की है, उसके बाद हमने पूरी कविता को इकट्ठा लिखा भी है। जो व्याख्या है उसको एक साथ लिखा है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में आप कभी भी सुन लें। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कहते हैं कि तुम्हारी जो ये दंतुरित मुस्कान है ये मृतक में भी जान डाल देने वाली है। यानी मृतक में जान डालने का मतलब कि ये मरे हुए आदमी को, मुर्दे को भी जिंदा कर देगी। अब यहाँ मुर्दे आदमी को जिंदा करने का क्या मतलब है, क्या आशय है? कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने जीवन से ऊब चुका है या उसके जीवन में निराशाएं भरी हैं, जो अपने जीवन को ये समझता है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, बस दुख ही दुख है, तो ये उसमें आशा का संचार कर देती है, उनमें जीवन जीने की आशा भर देती है। क्या कौन भर देती है? दंतुरित मुस्कान। यानी कि उसके अपने बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है वो उसे जीवन जीने की प्रेरणा देती है, उसमें नई
आशा का संचार करती है। तो इसकी जो कविता हम इस तरह से लिखेंगे, भावार्थ इसका, कवि इस कविता में अपने छोटे बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि छोटे छोटे दांत दिखाने देने वाली तुम्हारी यह मुस्कान, अर्थात दंतुरित मुस्कान, इतनी मनमोहक है कि वह किसी भी मुर्दे अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है। कहने का आशय है कि तुम्हारी यह निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश और हताश हो चुके व्यक्तियों में और यहाँ तक कि बेजान व्यक्ति में भी जीने की प्रेरणा भर देती है, उसे जीवन जीने के लिए तैयार कर देती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। धूली धूसर का मतलब होता है धूल में सने हुए। गात माने शरीर, लेकिन यहां पर जो अर्थ लगेगा इसका वो शरीर के अंग लगेगा। जलजात, जलजात का मतलब होता है कमल, जल में जन्म लेने वाला। परस माने होता है स्पर्श, और पाषाण माने होता है पत्थर। तो धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, कि धूल से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर, ये अंग प्रत्यंग, इन्हें छू करके, इन्हें देख करके मुझे कैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब, कि तालाब को छोड़ करके मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात कमल मेरी झोंपड़ी में खिलने आ गए हैं। यानी कि जो कमल पानी में खिलता है वो कमल उस तालाब को छोड़ करके मेरी झोंपड़ी में आ गया है। कहने का आशय क्या हुआ? कहने का आशय है कि तुम्हारी ये जो धूल से सने हुए अंग हैं, इनको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरा मन कमल के समान खिल उठा है, बड़ा प्रसन्न हो उठा है, मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है। परस पाकर, परस माने स्पर्श पाकर, तुम्हारा ही प्राण, कि तुम्हारे इस प्राणवान शरीर के स्पर्श पाकर के पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कि कोई जो कठिन पत्थर है, जो कठोर पत्थर है, वो भी पिघल कर जल बन गया होगा, पानी बन गया होगा। यानी कि जिसने तुम्हारे इस प्राणवान शरीर को स्पर्श किया होगा, यदि वो कठोर पत्थर भी होगा तो वो कठोर पत्थर भी पानी में बदल गया होगा। कहने का आशय है कि यदि कोई कठोर हृदय व्यक्ति भी तुम्हारे शरीर का स्पर्श कर ले, तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर का स्पर्श कर ले, तो वो भी कोमल हृदय हो जाएगा। वो अपने सारे क्रोध को त्याग देगा, वो अपने जीवन की जो अहंकार की भावना है या उसके अंदर जो निर्दयता भरी है, उसको छोड़ करके वो कोमल स्वभाव का व्यक्ति बन जाएगा। तो पिघलकर जल बन जाने का मतलब हुआ कि वो अपना कठोर हृदय छोड़ करके कोमल हृदय में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। तो तुम्हारा जो शरीर है ये कैसा है? ये मनुष्य के स्वभाव को भी परिवर्तित कर देने वाला है। इसका भावार्थ देखते हैं अब इकट्ठा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं बात के लिए। धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर के अंगों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो तालाब को छोड़कर कमल मेरी झोंपड़ी में खिल रहे हैं, अर्थात मेरा मन कमल के फूल की भांति खिल उठा है। तुम्हारे इस कोमल प्राणवान शरीर का स्पर्श करके ही पत्थर पिघलकर जल बन गया होगा। कहने का आशय है कि कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी तुम्हारी मुस्कान देखकर मुस्कराने लगेगा, कोमल स्वभाव का हो जाएगा, उसका क्रोध खत्म हो जाएगा। अब आगे कवि कहते हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, कि चाहे वो पेड़ बांस का हो चाहे वो बबूल का हो, यदि तुमसे छू गया, यदि तुमको उसने छू लिया, तो उससे भी शेफालिका के सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल झड़ने लगेंगे। यानी कि तुम्हारे शरीर का स्पर्श करके तो बबूल और बांस के जो पेड़ कांटेदार और नीरस होते हैं, उन पेड़ों से भी खुशबूदार फूल झड़ने लगेंगे। कहने का आशय है कि यदि किसी का जीवन शुष्क है, यानी मेरा जो जीवन है वो शुष्क और नीरस था, अब तुम्हें देखकर उसमें से भी शेफालिका के जैसे सुंदर फूल झड़ने लगे हैं, अर्थात मेरे हृदय को बड़ी प्रसन्नता मिली है, मेरा शरीर पुलकित हो रहा है, खिल रहा है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे पहली बार देखा है।
इसलिए क्या कर रहे हो, देखते ही रहोगे अनिमेष कि तुम मुझे क्या बिना पलक झपकाए देखते ही रहोगे? क्योंकि वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है बच्चा कि मैं कौन हूं। तो कभी क्या सोचते हैं अब कि थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, कि तुम लगातार मेरी तरफ देख रहे हो तो इससे तुम थक जाओगे, इसलिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं, अर्थात मैं तुमसे अब अपनी नजरें नहीं मिलाता हूं। अब क्या होता है, वो क्या कहते हैं, इसकी भावार्थ देखेंगे। तुम्हारे छूने मात्र से ही शेफालिका के फूल झड़ने लगे, चाहे वह बबूल का पेड़ हो या फिर बांस का। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में मेरा जीवन शुष्क और नीरस हो गया था, लेकिन अब शेफालिका के फूल की भांति सुगंधित हो गया है। शिशु कवि को लगातार बिना पलक झपकाए देखता रहता है, इसलिए कवि कहते हैं कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए बिना पलक झपकाए लगातार देख रहे हो। तुम अब लगातार देखने से थक गए होंगे, इसलिए अब मैं आंख फेर लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। कवि कहते हैं कि यदि कोई बात नहीं, यदि हम पहली बार में परिचित नहीं हो पाए, अब हम आपके साथ रहेंगे तो यहाँ धीरे धीरे हमारा परिचय हो जाएगा। अब वो देखो, यहाँ नागार्जुन महिला की जो महिला का जो जीवन में योगदान है, महिला का जो महत्व है, वो उसे यहाँ पर इंगित कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि यदि तुम्हारी माँ आज माध्यम ना बनी होती तो मैं तुम्हें ना तो देख पाता और ना तुम्हें जान पाता। क्यों? क्योंकि बच्चों का जन्म माँ के पेट से ही होता है। हमारी जो सृष्टि चल रही है, यानी कि जो इंसान है, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब अपनी अपनी माँ के पेट से ही पैदा हुए हैं, और इसीलिए हम पुरुषों को सौभाग्य मिलता है कि वो बच्चों को देख पाते हैं। तो वो उनको बड़ा धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, कि मैं तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को कैसे देख पाता, कैसे जान पाता। धन्य तुम धन्य हो, माँ भी तुम्हारी धन्य और तुम्हारी माँ भी धन्य है। तुम इसलिए धन्य हो क्योंकि मैं तुम्हें देखकर अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहा हूं, और तुम्हारी माँ इसलिए धन्य है कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है तुम्हें जन्म दे करके। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इतर माने दूसरा, चिर प्रवासी माने दूर, यानी लंबे समय तक दूर रहने वाला, दूसरे देश में रहने वाला, कि मैं लंबे समय तक दूर रहा था, काफ़ी समय बाद यहाँ लौट कर आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कैसा हूँ? इतर, मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ, अन्य हूँ, मैं अन्य, मैं कोई दूसरा हूँ। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, यानी कि मुझसे तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अभी अजनबी हूँ। तुम पहली बार मुझे नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ यदि माध्यम ना बनी होती तो मैं तुम्हें कैसे देख पाता, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को नहीं देख पाता। ये देख शब्द है, नहीं देख पाता। इसलिए तुम धन्य हो क्योंकि तुमने मुझे इतना सुख दिया, और तुम्हारी माता भी धन्य है क्योंकि उन्हीं की वजह से आज तुम मुझे मिल पाए हो, उन्होंने ही तुम्हें जन्म दिया है। अब आगे कवि क्या कहते हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि, वो स्वयं को अतिथि कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों बाद आए हैं एक मेहमान की तरह। कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां मां की कराती रही हैं मधुपर्क, कि इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा, तुम्हारी मां की उंगलियां ही तुम्हें मधुपर्क कराती रही हैं। मधुपर्क का मतलब है ममता का सेवन कराती रही हैं, ममता का स्वाद चखाती रही हैं। मधुपर्क का मतलब वैसे तो पंचामृत होता है जिसमें कई चीजें मिली हुई होती हैं, लेकिन यह मां के लिए शब्द है। तो मां का जो ममता का जो अमृत है वो मां की उंगलियों ने ही कराया है, तुम्हें पिता का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। देखते तुम इधर कन की मार। अब कवि ने अपनी नजरें वहां से फेर ली तो वो तिरछी नजर करके देख रहा है बच्चा, क्योंकि पहचानने की कोशिश कर रहा है कि ये कौन है। कि तुम मुझे इधर जो कनखी मारकर देख रहे हो, जो तिरछी नजर से देख रहे हो, और होती जबकि आंखें चार। अब इस तरह से हम दोनों की नजरें मिल जाती हैं, और कितनी हो जाती हैं आंखें?
चार हो जाती हैं। तो आंखें चार होना ये मुहावरा है और इसका मतलब होता है नज़रें मिलना। अब हमारी नज़रें मिल जाती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो उस समय तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है, यानी कि तुम मेरी तरफ देख करके मुझसे नज़रें मिला करके जो मुस्कुराते हो, वो मुझे बड़ी ही छविमान लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। तो प्यारे बच्चों, कवि ने यहाँ अपने बच्चे की मुस्कुराहट का बड़ा ही मार्मिक, बहुत ही मनोरम चित्रण किया है और पूरी कविता को पढ़ते समय जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ वात्सल्य रस है, वत्सल भाव है पूरी कविता में। कविता जो है वो सरल है, सरस है, सहज है, प्रवाह में है, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं आती। अब भावार्थ देखते हैं इसका। मैं तो चिर प्रवासी हूं, दूर रहने वाला हूं, मैं तो तुम्हारे लिए अनजान हूं, दूसरा हूं, मुझ अतिथि से तुम्हारा क्या संपर्क रहा जो तुम मुझे पहचान पाओ। तुम्हें तुम्हारी माँ की अंगुलियां ही मधुपर्क अर्थात माँ का प्यार देती रही हैं। तुम मुझे इधर तिरछी नज़र से देख रहे हो तो हमारी नज़रें चार हो जाती हैं अर्थात नज़रें मिल जाती हैं। तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे बड़ी ही सुंदर लगती है। अब इसका हम एक बार पूरी जो व्याख्या है उसका सार देख लेते हैं, एक बार में उसका पूरा भावार्थ देख लेते हैं, इससे आपको पूरा याद हो जाएगा एक ही बार में। कवि इस कविता में अपने छोटे बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी यह छोटे छोटे दांत दिखाने वाली मुस्कान अर्थात दंतुरित मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह किसी भी मुर्दे अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है। कहने का आशय है कि तुम्हारी यह निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश और हताश हो चुके व्यक्तियों में और यहाँ तक कि बेजान व्यक्ति में भी जीने की प्रेरणा भर देती है। और देखो, अब इसके बाद जो व्याख्या है मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तो आप केवल सुनोगे पर आपको इतना याद नहीं रहेगा। इसलिए आप स्क्रीन पर ये पूरी व्याख्या आपके सामने आ रही है, आप इसको मन ही मन या बोल बोल कर पढ़ते रहिए। इससे आपको अभ्यास हो जाएगा और आपको ठीक तरह से व्याख्या याद भी हो जाएगी। और व्याख्या पढ़ लोगे तो मैं इसका स्क्रीन बदल दूंगा तो इससे अगला भाग इसमें आ जाएगा। अब आप मन ही मन पढ़ना इसको शुरू कर दीजिए।